रीजन इज बीइंग मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। 17 का विक्स, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी को रिसीव करने के लिए सिर्फ गेट तक गया और जब वापस आया तो बाजार हरे निशान में आ चुका था, लाल निशान से, वो भी 150 पॉइंट से। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मार्केट कर रहा है, डेज लो को टेस्ट कर रहा है जोरदार गिरावट के साथ, और अभी हम दिन का निचला स्तर देख रहे हैं और विक्स का सबसे ऊपरी स्तर देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन तो क्या दिखाऊं मैं आपको, सब कुछ खराब ही खराब है, सब कुछ चंगा नहीं सी। ठीक है जी, ऐसा लगता है नीचे कुछ रखा ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, भर भरा के गिरता जाता है मार्केट। कोई फंडामेंटल नहीं, फिर कोई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, फिर कोई अर्निंग्स की सपोर्ट नहीं, फिर सब कुछ धूमिल हो जाता है जब बाजार गिरता है। और जिनका पैसा लगा है, मैं उनके मनोभावना समझ सकता हूँ। अब मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं। स्तर पर खड़े हैं हम, और 7 जून के बाद पहली दफा 23,000 के नीचे निफ्टी। लगभग हर सेक्टर, हर इंडेक्स में बिकवाली का दबाव। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को अंशुल आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज इतना वॉलेटिलिटी जो मार्केट में हम देख रहे हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की वॉलेटिलिटी इस पूरे साल में हमें देखने को मिलेगी। 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, इस तरह का मार्केट में उठापटक चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मार्केट में पैसा बनेगा नहीं। हमें ये लगता है कि यहाँ से यूएस के अंदर ग्रोथ आउटलुक काफी चेंज हो गया है, जिस वजह से पैसा यूएस की तरफ जा रहा है। तो ग्लोबली और पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स में हमें उठापटक वॉलेटिलिटी जरूर दिखेगी। लेकिन इंडिया में भी जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उन सब में इंडिया में ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा है। इस साल में भी जो अंदेशा है मार्केट्स का, वो यही है कि 6 से 6.5% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया में भी होगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्निंग्स ग्रोथ पे होगा कंपनीज की। और अगर कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग रही तो वो मार्केट में, स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। हाँ, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर आपने स्टॉक अच्छे पिक किए हुए हैं तो उनमें बैठे रहे और वॉलेटिलिटी से डरे नहीं। उन क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ से अगले 1-2 साल में कहीं ऊपर जाएंगे। हमें यही लगता है कि इस वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहिए। जो आपकी क्वालिटी पोजीशंस हैं उनको पकड़ के बैठे रहें। अंशुल जी, एक छोटा सा सवाल है, मतलब हम क्या मान के चलें कि हमारे फंडामेंटल्स के चलते नहीं, बल्कि एफआईएस की जो आउटफ्लो जो अभी चल रही थी उसके चलते थोड़ा प्रेशर है, यूएस में वो एफआईएस ग्रोथ देखेंगे, लेकिन क्या अल्टीमेटली एफआईएस लौटेंगे ही यहां पर वैल्यूएशन आकर्षक हुए? और दूसरी चीज, ये बेहतर समय है अगर किसी को लंबा सोचकर निवेश करना है तो? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा है कि एफआईआईस इंडिया पहुंचेंगे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप देखिए, इंडिया में एफआईआईस का जो होल्डिंग थी इंडियन इक्विटी मार्केट्स की, वो कुछ 23-24% के करीब पीक आउट हुई। वहां से ये होल्डिंग आज की डेट में कुछ 16% और उसके नीचे है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना वेट इंडियन मार्केट्स पे बढ़ाया है पिछले 3 से 4 साल में। एफआईआईस जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। वो करते हैं जहां पे उन्हें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स दिखे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ दिखे। इंडिया के अंदर ये दोनों चीजें डेफिनेटली हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंडिया से इन्होंने बेचा क्यों? मेनली इसलिए बेचा क्योंकि इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा हो गए थे, बजाय, मतलब अगर कंपेयर करें बाकी मार्केट से, चाइना ले लीजिए, बाकी साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, लैटिन अमेरिका, उन सब से इंडिया की वैल्यूएशन ज्यादा है। हमें ये लगता है कि अब इस करेक्शन के बाद, और अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन होती है, तो इंडियन मार्केट्स रीजनेबल हो जाएंगी, और जो बास्केट बायर्स हैं उनके लिए भी इंडियन मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाएंगी, इसलिए वो भी वापस लौटेंगे। और जो स्टॉक पिकर्स हैं उनके लिए तो भरमार है अपॉर्चुनिटीज की। इतनी डीप मार्केट जो इंडिया की है, वो बहुत कम मार्केट्स हैं ग्लोबली। इस वजह से स्टॉक पिकर्स के लिए भी और बास्केट बायर्स के लिए भी ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस की तरफ बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में ये मार्केट काफी अच्छी रहने वाली है। और जो आपने बात कही कि पकड़ के बैठे रहे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, वो भी बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट है। क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उनको लेकर बैठे रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए उनमें ट्रेड ना करें। ठीक है अंशुल जी, बहुत शुक्रिया ये बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। तो स्टॉक्स अगर अच्छे हैं,
आप पकड़ के उनको बैठे रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बास्केट बायर्स के लिए भी एक बढ़िया समय बन रहा है और बाजार और आकर्षक होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है इस कमजोरी के बाद। रोहन मेहता टर्टल वेल्थ के काफ़ी देर से बैठे हैं शांत अवस्था में। रोहन भाई, आप कुछ सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए आप बोल नहीं रहे? क्या आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मंदी में ऐसा ही होता है कि ना बोलना ही बेटर है, कि शांत रहना इज द राइट वे ऑफ गोइंग दैट। तो इसलिए मैं चुप हूँ। तो सही कह रहे हो आप। नहीं, ये बात सही कह रहे हो सर। चुप रहना बहुत सारी चीज़ों की मतलब दवाई है। मेरा खुद ऐसा मानना है कि चुप रहना बहुत सारी चीज़ों की दवाई है। अच्छा रोहन भाई, एक बार बताओ, ऐसा तो नहीं है कि चुप रहते रहते गूंगे ही हो जाएंगे, हम बोल ही ना पाए फिर मार्केट के अंदर? मार्केट तो ऐसा चल रहा है। नहीं, आई थिंक सो इट वाज द नीड ऑफ द आवर। मींस मैं आपको बताऊं कि बहुत टाइम जब क्या होता है, जब तेजी होती है ना, तो लोग फंडामेंटल्स या स्ट्रक्चर्स को भूल जाते हैं। एक रिजल्ट खराब और एंड वी हैव सीन कि क्या होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत, देखो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का, बिकॉज यहाँ पे ही हमको टर्न अराउंड स्टोरीज मिलती है जब मार्केट इज नॉट इनटू दैट जोन। ये वॉलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। सो एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन थिंग्स। तो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, और यहीं पे टाइम अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं जो टर्न अराउंड होते हैं। तो हमको लग रहा है कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। तो इतना फास्ट रिटर्न्स नहीं मिलेगा, पर ये नींव है नेक्स्ट तेजी के पिकअप्स के लिए। सो सब कुछ आज मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है फॉर एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं 1% पे स्टोरी बाय नहीं करता हूं कि अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और स्टॉक एक लॉन्ग टर्म एवरेज ट्रेंड तोड़ रहा है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट बोलते हैं, और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज वो तकरीबन 2-3 क्वार्टर्स तक रिजल्ट नहीं, 2-3 साल तक रिजल्ट नहीं देगा। स्पेसिफिकली डिम्पी जी, जब अगर अच्छा रिजल्ट आएगा यही जोन में, तो कंपनीज बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। तो यही कंपनीज देखनी है जहां पर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वन ऑफ द कंपनीज लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज में थोड़े रिजल्ट हमको अच्छा लग रहा है, आईटीज में, तो वहां पे हमारी रुचि है। पर कैश में रहना कोई बुरी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत अच्छे लेवल पे आएगी, तो पेशेंस विल पे। ठीक है, पेशेंस आपको पे करेगा, इसी उम्मीद के साथ अभी हम थोड़ा पेशेंटली मार्केट को देख रहे हैं। देखो, हमारी मजबूरी हो सकती है 24 घंटे के अंदर चैनल है, अब पैनल बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, आप भी हो, हम भी हैं, तो शेयर्स की डिस्कशन तो होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ख़रीदना ही है, शांति से बैठे रहो बस। और मेरे को लग रहा है कि जैसे आप शुरुआत में आज रोहन भाई ने कहा ना कि केवल चुप रहना भी बहुत सारी चीज़ों की दवाई है, तो मेरे को लग रहा है कि इससे मार्केट में चुप रहना बहुत सारी चीज़ों की दवाई है, तो फालतू में तबीयत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा रोको अपने आप को। 17 का विक्स जो है अलाउ ही नहीं कर रहा हम सबको इस तरह से ट्रेड करने का। और मैं बता रहा हूँ, आज ना सभी का मूड ख़राब है। जिस तरह से फॉलोअप बाइंग आनी चाहिए थी वो नहीं आई। कल जितनी उम्मीद जगी थी आज उतनी ही निराशा है, और डबल निराशा है ना। तो ऐसा ये निराशा का भाव आए और एकदम से उम्मीद जग जाए, ये दोनों ही खतरनाक है। कम से कम मार्केट के जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए खतरनाक है। इन्वेस्टर्स बेचारों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो आए हैं, वो तो 6 महीने के लिए आए हैं, 8 साल के लिए आए हैं, 1 साल 2 साल के लिए आए हैं, तो उनकी लीग अलग है। लेकिन जो मार्केट को रोज़ देख रहे हैं, रोज़ फील करते हैं, रोज़ अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे करके चेक करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात हो सकती है। प्रेशर आता है, ऐसा लगता है नीचे कुछ रखा ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, भर भरा के गिरता जाता है मार्केट। कोई फंडामेंटल नहीं, फिर कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, फिर कोई अर्निंग्स की सपोर्ट नहीं, फिर सब कुछ धूमिल हो जाता है जब बाजार गिरता है। और जिनका पैसा लगा है, मैं उनके मनोभावना समझ सकता हूँ। बिना पैसे लगाने वाला ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन पैसे ज्ञान लगाने वाला ना बंदा बोल ही नहीं पाएगा मार्केट के अंदर। इस तरह के मार्केट के अंदर वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में चला जाएगा, मौन हो जाएगा। 29 जैन की है मौनी अमावस्या, उससे पहले ही मार्केट ने मौन कर रखा है।